दिखाते हैं कि मोदी की हो रही है। इसके बाद से आपको बंद करो नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मन की बात बंद करो बंद करो बंद करो महिलाओं का और उस आधी आबादी की अस्मत जब मणिपुर में लुट रही थी, उस समय मोदी जी या तो हवाई जहाज में बैठे सैर कर रहे थे या विदेश की धरती पर कहीं लफाजी कर रहे थे। मंगोलिया या ब्राजील के किसी खिलाड़ी के ऊपर अगर से कोई चोट लग जाए तो उसके मन में आह निकले, ऐसा पीएम नहीं चाहिए सिर्फ हमें ऐसा पीएम चाहिए कि हमारे देश की आधी आबादी पर अगर अत्याचार हो, महिलाओं के अगर बलात्कार हो, घर जले, हत्याएं हो, तो भी उसका मन धड़के। सैकड़ों मन की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी के मन में एक बार भी मणिपुर की महिलाओं का दर्द नहीं आया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आग्रह करना चाहूंगा, हमारे राष्ट्रीय सचिव बड़े भाई पंकज गुप्ता जी मंच पे मौजूद हैं। जाना होगा जाना होगा तुमको जाना होगा जाना होगा राजा तुमको जाना होगा जाना होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत दुख का विषय है। आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसके विरोध में खड़े होने की कोशिश करता है। जैसा बहुत सारे दोस्तों ने बताया, या तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है या उन्हें किसी न किसी तरह की धमकी दी जाती है। आज दोस्तों वक्त वो आ गया है कि एक बार फिर से इंकलाब की जरूरत है। ये वाला है ना, एक बार फिर से आवाज आ रहा है, ठीक है। हम सबको मिलकर, हम सबको इस देश के तिरंगे को ऊंचा करने की, उसकी इज्जत किसी की नजरों में ना गिरे, उस कदम को उठाने की जरूरत है। जैसा दिलीप भाई अभी अभी बता रहे थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा प्रतीत करवाते हैं कि हिंदुस्तान बहुत पता ही नहीं। तो मैं समझता हूं ऐसे प्रधानमंत्री जी को देश चलाने का भी कोई अधिकार। दूसरी तरफ अगर उन्हें पता था, अगर हमारे देश के गृह जब तक स्टार्टअप इंडिया में इंडिया था ठीक था, मेक इन इंडिया में इंडिया था, इंडिया ठीक था। जैसा ही स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया का फर्जीवाड़ा जनता के सामने, दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री जनाब गोपाल राय जी, पंकज गुप्ता जी, दिलीप पांडे जी, ऋतुराज झा जी, राजेश गुप्ता जी, सोमनाथ भारती जी, जून साहब, सुरेंद्र जी, सरिता जी, हमारी उपाध्यक्ष विधानसभा की राखी बिरलान जी, रहने वाला शख्स है तो उसका नाम है संजय सिंह। है नहीं है? बताओ, है नहीं है? अगर आज कोई आदमी संसद के अंदर दहाड़ के पक्ष के लोगों से, मोदी जी से, अमित शाह जी से और पक्ष से अगर कोई सवाल करता है, विपक्ष का नेता, तो उसका एक ही नाम है, वो है संजय सिंह। और अगर कोई पार्टी सबकी आवाज बुलंद करती है, अगर मजलूमों पे जुल्म होता है, महिलाओं पे कई जुल्म होता है, अत्याचार होता है देश के अंदर, तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। और आप सब लोग उसी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं।
आज मणिपुर के अंदर जो हमारी बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आज संजय सिंह जी ने उस पर सवाल उठाया और प्रधानमंत्री जी से पूछा कि इस पे आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं और इस पे क्या कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार। तो उनको पूरे के पूरे मॉनसून सत्र के लिए वहां से बाहर कर दिया गया। आज वो संसद के बाहर धरने पे बैठे हैं। क्या उनकी ये गलती है कि वो हमारी महिलाओं की आवाज उठा रहे? क्या उनकी गलती है ये? क्या ये गलती है उनकी कि उन्हें सांसद से उठा के बाहर कर दिया, पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया? आज पूरा देश उनके साथ है। आज जितने अलायंस के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, सब उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है। आज प्रधानमंत्री जी के पास पूरी दुनिया में घूमने का टाइम है, इवेंट करने का टाइम है। इवेंट मैनेजमेंट के जरिए ये दुनिया में जाते हैं, प्रचार करते हैं, वाहवाही लूटते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि देश के अंदर से क्या हो रहा है। आज उनसे अगर पूछा जाता है मणिपुर में क्या हो रहा है तो उस पर मौन धारण करे हुए। आज वो चाहते ही नहीं कि संसद चले। आज पता लगता है थोड़ी देर में सुबह 10 बजे संसद शुरू होती है और 10-15 मिनट बाद ही टीवी पे न्यूज आने लगती है कि सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के नेताओं के ऊपर जो आवाज उठाए उस पर सीबीआई भेज दो, किसी पे ईडी भेज दो, किसी तरीके से लोगों की आवाज दबाने का आप काम कर रहे हैं। 24 के अंदर दोबारा आप अपने लिए कुर्सी बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोकपाल एक बार बहकावे में आते हैं, लोकपाल दूसरी बार बहकावे में आते हैं, लेकिन तीसरी बार लोकपाल जान जाते हैं कि आपका कहने में और करने में कितना फर्क है। जान जाते नहीं जान जाते। मेरी आप लोगों से अपील है, गुजारिश है, जब तक मणिपुर के दरिंदों को सजा ना दिलवा दे कोई भी लोग चैन से नहीं बैठे। और आज हमारी पार्टी के से स्वाति मालीवाल जी जो दिल्ली की वुमेन कमीशन की चेयरमैन है, आज वहाँ क्या देश के अंदर एक ही महिला आयोग है? क्या देश में महिला आयोग नहीं है? अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज अगर महिलाओं की लड़ाई लड़ने का कोई काम कर रही है तो आम आदमी पार्टी कर रही है। आज वहाँ पहुंची है, वहाँ पे वहाँ के एमपी से मिल रही है, वहाँ के प्रशासन से मिल रही है और उन्हें इंसाफ दिलाने का। तो आप देश जब भी बच पाएगा। एक बार लोग धोखा खा सकते हैं, दूसरी बार धोखा खा सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में 2024 में धोखा खाएंगे। Resignation of the Manipur CM is also concerned. मोदी हटाओ। ऐसी सरकार है जिसे दुनिया भर के मामलों में अपनी बात तो रखनी है, दुनिया भर के विषयों पर मन की बात तो करनी है, लेकिन उसे मणिपुर के मन की बात नहीं करनी है। मणिपुर को लेकर उसके मन में कोई जगह नहीं है। इस बात को लेकर हम दुखी भी हैं, शर्मिंदा भी हैं। जितने भी वॉलंटियर साथी हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि सबके बीच में धीरे से शांतिपूर्वक कैंडल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम सब लोग कैंडल विजिल भी ऑब्जर्व करेंगे। हमारे बीच मंगोल ना जाने किस प्रकार के अपराधों का शिकार है। दंगा कर परेड करने की बात हो, अत्याचार की बात हो, करनी होगी उस चौथी पास राजा के खिलाफ जिसको विदेश में घूमने का इतना लालच है, विदेश में अपने आप को चमकाने का इतना लालच है कि वो अपने देश की बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचार पर मौन धारण कर बैठ जाए। ऐसी सरकार जब पद पर वो आती है, उसका रिकॉर्ड अगर हम देखें, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो इस गृह के, राज्य के गृह के और देश के गृह के सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले गृह मंत्री हो, ये लोग ना तो प्रधानमंत्री हैं और ना ही गृह मंत्री हैं। ये लोग एक परिवार मंत्री है जिसको रोज दिन कपड़े बदल कर फोटो में घूमना और एक दूसरा जो गृह मंत्री है उसको कैसे सुनिश्चित करें, कैसे अपने युवाओं के रोजगार को सुनिश्चित करें, कैसे इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को सुनिश्चित करें। ये वो देश है जिसके अंदर सरकार हिंदुत्व पाई जाती है। ये सरकार, ये वही सरकार है जिसने वर्ष 2014 के अंदर अपना भाषण में कहा था बहुत हुआ बेटियों पर मार, अब की बार मोदी सरकार
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो ये कहना भूल गए कि जब हम सरकार और सत्ता के अंदर आएंगे तो हमसे ही अपनी बेटियों को बचाना। संसद के अंदर बैठे हुए तमाम सांसद ये जो बेटियों के खिलाफ अपराध में लिप्त पाए जाते हैं उनको जो है संरक्षण देने का काम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और पूरी की पूरी केंद्र सरकार करती हुई दिखाई देती है। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हीं बेटियों के लिए जब खुलकर अपनी मांग को जो है मनवाता है, और ये वही संजय सिंह है जब किसान बिल का इन्होंने विरोध करा तब भी देश की राज्यसभा के अंदर उनको निलंबित किया गया था। और वो जवान जो कारगिल के अंदर शहीद हुआ था देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जिसने अपनी शहादत दी थी, आज उसकी धर्म पत्नी की नग्न अवस्था में परेड कराई जाती है। शर्म आनी चाहिए ऐसी केंद्र की सरकार को जो कि मणिपुर के मुद्दे पर मौन होकर बैठी है। आज इस जंतर मंतर से हम लोगों को ये आह्वान करना होगा कि हम आने वाले समय के अंदर हो सकी, जो हमारी युवाओं की ना हो सकी, जो हमारी किसानों की ना हो सकी, जो हमारी महिलाओं की ना हो सकी, और तो और भारत माता की भी नहीं हो सकी। भारत माता के नाम पर शोषण किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में, तो मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, चौथी पास राजा और एक दूरदर्शी नेता के अंदर फर्क इतना है। जब 2019 का चुनाव लड़ा जा रहा था, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट कर कहा था कि अगर भारतवर्ष का गृह मंत्री अमित शाह जैसा व्यक्ति बन गया तो इस देश के अंदर जंगल राज आ जाएगा, गुंडा राज आ जाएगा। एक और वो दूरदर्शी नेता है जो चेता रहा है, बता रहा है, समझा रहा है देश की जनता को, और एक वो चौथी पास राजा है जो पिछले 3 महीने से अपने देश के अंदर एक राज्य जिनमें उसकी खुद की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसको जलता हुआ छोड़कर देश विदेश में अपनी इमेज चमकाने में लगा हुआ है, अपने आप को चमकाने में लगा हुआ है, मोदी मोदी के नारे लगाने में लगा हुआ है। तो ऐसा मोदी जो बेटियों के नाम पर मौन है, ऐसा अमित शाह जो देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता के नाम पर चुप है, तो मैं आज यहाँ से आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, हम ऐसी उखाड़ बढ़ेंगे कि आने वाले 2024 के अंदर इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। जैसे निर्भया के दौरान पूरा देश एकजुट हुआ था, आज इन बहनों के लिए, आज मणिपुर की बेटियों के लिए देश के एक एक व्यक्ति को, एक एक भाई को और बहन को इकट्ठा होना है और उखाड़ कर फेंक देना है ऐसी सरकार को जो चुप है, निशब्द है, मौन बनकर बैठी है, जो बेटियों की सुरक्षा पर एक शब्द नहीं बोलती, और विपक्ष से उनको इतना जो है दिक्कत है, इतनी उनको परेशानी है कि पूरी की पूरी सरकार को खत्म करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। तो मैं आज आए हुए एक क्रांतिकारी साथी से, सम्मानित जो है दिल्ली के वासी से यही निवेदन करती हूँ, जहाँ तक भी हो ज्यादा से ज्यादा इस आवाज को बुलंद करें कि आने वाले समय में हमें पढ़े लिखे लोगों को जो है सत्ता में लेकर आना है। अनपढ़ और आरोपी अपराधी किस्म की जो मानसिकता के लोग हैं उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। क्या करें तो कहेंगे बंद कर दो, हर समस्या का समाधान उनके पास बंद करना है। अब हम लोगों को एकजुट होना है, और ये जो सरकार चल रही है 2024 में सरकार को क्या करना है, क्या करना है, बंद कर देना है। क्या करना है, बंद कर देना है। हम सबके बीच दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली सरकार के कबीना मंत्री हमारे बड़े भाई गोपाल राय जी मौजूद हैं। मैं गोपाल भाई से आग्रह करूंगा, मणिपुर जो जल रहा है, जो तप रहा है, जो वहाँ के लोग झेल रहे हैं, जो अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, उस पर अपनी बात रखें। भाई गोपाल जी चर्चा करना चाहता है। महाभारती के बेटी के आंखों पर जहाँ भी जाता है
चर्चा करना चाहता है, लेकिन इसके बहाने पिछले 90 दिनों तक हो गए दर्द को महसूस कर रहे हैं। भाजपाइयों तुम्हें हाथ बंद करके नहीं जाने देंगे। जो शहीद है उन्हीं के परिवार के साथ जो है अच्छा नहीं किया है। वो शहीद के जो परिवार हैं उनको ओआरओपी नहीं मिला है, कुछ नहीं दे रहे हैं, वो लोग सड़कों पर हैं। कई तो ऐसे हैं जिनको कहा गया कि तुम्हें प्लॉट मिलेगा, कुछ मिलेगा, लेकिन वो जो है इन सरकारी कारखाने हैं, ये दफ्तर नहीं है, सरकारी कारखाने हैं जिसके अंदर चक्कर लगाते रहते हैं और उनके ऊपर सिर्फ नेताओं की चलती है, जो सिर्फ जब कोई शहीद होता है तो उस समय आगे बड़े बड़े वादे करते हैं और कोई भी उनकी परवाह नहीं करता है और वो एक जगह से दूसरी जगह धक्के खाते हैं। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ पे संसद परिसर में हम प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पार्टी के सांसद, हमारे नेता संजय अकेले दम पर पूरे पार्लियामेंट के सामने इस मोदी की हुकूमत से लड़ रहे। हमें यहाँ से आवाज उनको आज यहाँ आना था। हमारे राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी को आज यहाँ आना था, राघव चड्डा जी को आज यहाँ आना था, लेकिन उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, दिन रात वहाँ पे आंदोलनरत है। इसलिए उनकी आवाज, उनकी लड़ाई को मजबूत करने के लिए हमें नारा लगाना है, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आप सबके पास कैंडल पहुंचनी होगी, बहुत सावधानी से हमें उस कैंडल को जलाना है। एक दूसरे की जलती हुई कैंडल से बगल के साथी के कैंडल को जलाना है और हमें प्रार्थना करनी है ईश्वर से कि इस मौन सरकार को, इस अहंकारी सरकार को ईश्वर सद्बुद्धि दे और इस देश डर में रहते हैं, डर में रहते हैं, डर में दे रहे हैं। लड़ाई चल रहा है, वो भरोसा रुक जा क्या हो रहा है? अचानक बीमारी नहीं हो जा रही है, घर से निकाल दिया जा रहा है, जैसे इच्छा। तो मेरा विश्वास है कि अगर हमारा इंसाफ, हमारा हेल्थ, हमारा जस्टिस आप लोग जो साथी कैंडल